चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे टेम्परामेंट फॉर ट्रेडिंग को। ठीक है। सो टेम्परामेंट फॉर ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है कि भाई तीन तरह के ट्रेड्स होते हैं बेसिकली। तीन तरह के ट्रेडर होते हैं एक्चुअली में। ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं डे ट्रेडर, एक होते हैं स्विंग ट्रेडर और एक होते हैं स्कैल्पर। ठीक है। अब इन तीनों के लिए जो टेम्परामेंट है, जो वर्ड टेम्परामेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इन तीनों के लिए बिल्कुल अलग अलग टाइप का माइंडसेट चाहिए। और इसको आज आप लोगों को समझा करके हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ करके अपने नेचर को थोड़ा सा समझ पाएंगे और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि सच बात ये है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है इसमें से। ठीक है। अब डे ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। डे ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या होता है? डे ट्रेडिंग होता है जब आप फुल डे नहीं तो कम से कम एक दिन का ट्रेड लेते हैं, वन डे ट्रेड लेते हैं। ठीक है। आपने जैसे समझ लीजिए मार्केट जब खुला 9:30 पे आपने जो भी ट्रेड लेना था लिया, और उसके बाद या फिर 9:30 है जब भी आपको दिन भर में अपॉर्चुनिटी मिली आपने ट्रेड लिया, थोड़ी देर बैठे, कम से कम 1.5 2 घंटे 3 घंटे, कई बार पूरे दिन भी बैठना पड़ सकता है, सभी में अलग अलग है, बट एक दिन का ट्रेड होता है। दूसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो होते हैं मल्टी डे। ठीक है। मल्टी डे होते हैं, कई बार ये 2 वीक के लिए होता है, कई बार 3 वीक के लिए होता है, कई बार 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए भी होता है, डिपेंड करता है। ठीक है। और एक होते हैं स्कैल्पर। इसमें एक और कैटेगरी होती है जिनको बोलते हैं इन्वेस्टर। ठीक। इन्वेस्टर्स का जो होता है वो अभी अपन लास्ट में डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टर्स के पहले अपन स्कैल्पर समझ लेते हैं। स्कैल्पर जो होते हैं वो कुछ मिनट के लिए, है ना, कुछ मिनट के लिए, सम मिनट्स के लिए घुसते हैं मार्केट में, कई बार सेकंड्स के लिए भी। स्कैल्पर जो होते हैं वो कुछ मिनट के लिए मार्केट में घुसते हैं, फटाक से एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करते हैं, या जो भी एक मूवमेंट कुछ पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है। आखिर में होते हैं इन्वेस्टर, जो होते हैं 10 ईयर्स तक के इन्वेस्टमेंट जिनके रहते हैं, कई बार उससे ज्यादा के भी होते हैं 10 ईयर्स के लिए। जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग ईटीएफ में करते हैं, जैसे हमने भी ईटीएफ में किया हुआ है ना। तो ये लॉन्ग टर्म है, हमको पता है कि इकोनॉमी अगर अच्छी चलेगी तो ईटीएफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें समझिए इस चीज को कि इसमें टेम्परामेंट का क्या मतलब है, सबके लिए कैसा कैसा टेम्परामेंट चाहिए। देखिए, डे ट्रेडिंग के लिए जो होता है वो होता है आपको डेली माइंडसेट रखना पड़ेगा, तो डेली माइंडसेट आपका रहेगा। ठीक है। डेली माइंडसेट मतलब आपको रोज एनालिसिस करना है, रोज आपका माइंड इसमें एंगेज रहेगा कि आपको, चलिए अब कल जैसे ट्रेड करना है तो अब आप डेली एनालिसिस करेंगे, स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, ये मूवमेंट आएगा, उस तरीके से आपका एक काफी काफी मेहनत का काम होता है डे ट्रेडिंग करना। ठीक है। काफी मेहनत का काम होता है। और डे ट्रेडिंग ऑल्दो काफी इंटाइसिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट डे ट्रेडिंग के बारे में एक चीज को अपने माइंड में रख लीजिए कि ज्यादातर डे ट्रेडर्स उतना अच्छा नहीं करते जितना अच्छा कौन करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं। ठीक है। इन लॉन्ग रन इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर ज्यादा अच्छा करते हैं। डे ट्रेडर कुछ कुछ अच्छे भी हैं, मगर वो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्यों गड़बड़ आती है, क्योंकि डे ट्रेडर्स ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं, कई बार ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार रिवेंज ट्रेडिंग, क्योंकि आपको रोज क्या होता है ना, रोज आपको एक माइंड सेट अपना रेडी करना पड़ता है और उसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए। तो खैर, अभी आपको ये बता दिए कि डेली माइंड सेट चाहिए, और इसके लिए काफी आपको जो एक्सपर्ट होना जरूरी है ट्रेडिंग में। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको क्या होगा, आपके माइंड में ऐसी चीजें आप बनाएंगे जो कि डे ट्रेडिंग में आपको दिक्कत कर सकती है। एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा होता है, ये लोग प्राइस एक्शन के साथ, जो कि हम भी हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो प्राइस एक्शन, ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों यूज करते हैं। प्राइस एक्शन और फंडामेंटल दोनों होता है इसमें। ठीक है। इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज होते हैं, सभी कुछ यूज होता है इसमें। लेकिन स्विंग थोड़ा सा ज्यादा सेफ होता है इन कंपैरिजन टू डे ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें एक बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज जो आप लोगों के साथ बताना जरूरी है वो ये है कि चाहे आप कोई भी ट्रेड लीजिए, चाहे आप डे ट्रेडिंग में रहिए या स्विंग ट्रेडिंग में रहिए, आपका एक माइंड सेट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एज अ स्विंग ट्रेडर बहुत लेंदी कुछ कर लूँ, है ना। जैसे समझ लीजिए कि आपने एक प्लान बनाया कि भाई मुझे आज ट्रेड लेना है। ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं वो मैटर करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है कि जैसे समझ कर चलिए कि आपने एक प्लान बनाया कि आपने 100 क्वांटिटी परचेज की,
तो आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 100 क्वांटिटी का रहेगा, प्लस आपको जो एक चीज का ध्यान रखना है वो होती है आपका ट्रेड फीस या चार्जेस बोल लीजिए। इस चीज के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन जितना बड़ा क्वांटिटी आप परचेज करेंगे उतना ज्यादा आपका ट्रेड चार्जेस रहेगा। तो अगर आप डे ट्रेडिंग की बात करें तो डे ट्रेडिंग में चूंकि टारगेट्स छोटे छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू स्विंग ट्रेडिंग, आपको क्या है कि जो क्वांटिटी है वो आपको अच्छी लेना जरूरी है, वरना होगा क्या कि आपको प्रॉफिट जो कम होंगे प्लस आपका जो परसेंटेज हो और भी ज्यादा आपको प्रॉफिट को कम कर देगा, क्योंकि आपके ट्रेड चार्जेस मिल करके। किसी दिन अपन ट्रेड चार्जेस भी डिस्कस करेंगे, हम नॉर्मली एंजल पे ट्रेड करते हैं तो आपको उसका भी एनालिसिस बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस होती है ये। और इसके बारे में आपको बहुत जरूरी है कि आपका जो माइंडसेट है वो ये क्लियर हो कि स्कैल्पिंग आपको तभी करना है जब आप साइकोलॉजिकली तैयार हो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है और हम किसी को भी स्कैल्पिंग नहीं सजेस्ट करते। जो लोग करते हैं वो करते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हम किसी को नहीं बोलते। हम सबको बोलते हैं कि भाई पहले आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरू कीजिए, या फिर उससे भी अच्छा होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक चीज देखी जाती है, कोई प्राइस एक्शन भी, आपको प्राइस एक्शन के नाम पे आपको बस ये देखना है कि जो स्टॉक है वो कहाँ बैठा हुआ है प्राइस चार्ट पे। अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पर है तो उस समय तो आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना है, लेकिन अगर ओवरऑल अपन देखें तो फंडामेंटल बहुत बड़ा इसमें होता है। तो फंडामेंटल आपको रखना है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस आपका रहेगा। अब इसके बाद में ये समझ में आने के बाद हमें ये समझना है कि कौन सा अभी जो आप अगर एज अ बिगनर देख रहे हैं तो आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट पर जाइए और उसमें आप देखिए ईटीएफ्स वगैरह, क्योंकि वो थोड़े और सेफ होते हैं इन कंपेरिजन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। फिर उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस जब आप सीख जाएं तो उसके बाद में थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग को भी देखिए, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग को देखिए प्राइस एक्शन वगैरह सीखने के बाद। फिर डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग सबसे लास्ट स्टेज है, स्कैल्पिंग नहीं करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो करके कुछ नहीं मिलना है। डे ट्रेडिंग भी अगर आपको डे टू डे, देखिए क्या होता है, अगर ट्रेड करते समय आपका माइंडसेट ऐसा है कि ठीक है आपकी दूसरी इनकम सोर्सेज भी हैं, तब तो आप डे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एक लौती इनकम सोर्स आप ट्रेडिंग को ही बनाना चाहते हैं तो हम आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे डे ट्रेडिंग में जाना, क्योंकि क्या होगा, आप रोज प्रॉफिट करने के बारे में शुरू में सोचेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ये सारी चीजें, प्राइस आपका पोजीशन साइजिंग और ये सब कुछ जो चीजें हैं ये विद टाइम आती है। इसीलिए हमारा सजेशन यही रहता है कि स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दो पे फोकस कीजिए शुरू में। अगर आपके दूसरे को इनकम सोर्सेज भी हैं तो जरूर आप डे ट्रेडिंग में ट्राई कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ना करना ही सही है। अगर आपको करनी है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है उसके लिए, और उतना ज्यादा क्या है कि ना करना ही सही है उतना रिस्क लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ लॉन्ग रन स्कैल्पर्स को इश्यू होते हैं, ठीक है, और उसमें इमोशनल जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा चाहिए, जो कि ज्यादातर इंडिविजुअल्स में नहीं है, ठीक है। और हम भी नहीं कर सकते स्कैल्पिंग, और हमने ट्राई किया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि हमारा जो टेम्परामेंट है वो सबसे ज्यादा जो मैच करता है वो स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। हमें ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे टेम्परामेंट हमारे नेचर को मैच करती है। अगर आपको आप हाई रिस्क ट्रेड्स करते हैं या आपको ऐसा है कि चीजें आपको जल्दी इफेक्ट नहीं करती, फास्ट एक्शन आपको पसंद है, तो स्कैल्पिंग है, बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। और डे ट्रेडिंग में भी कोई कम स्पीड नहीं रहती, डे ट्रेडिंग भी अच्छे स्टॉक्स में करेंगे तो आपको काफी इसमें मूवमेंट मिलेगा। और अगर आपका प्राइस एक्शन अच्छा है, अगर आपका प्राइस एक्शन आपको अच्छे से आता है, ठीक है, प्राइस एक्शन अगर आपको अच्छे से आता है देन आपके लिए डे ट्रेडिंग भी अच्छा ही है। और बस यही है, इसमें टेम्परामेंट आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या पसंद है। अगर इमोशनल साइड में बताएं तो डे ट्रेडर के लिए थोड़ा, अगर स्ट्रेस लेवल्स के हिसाब से बात करें, ठीक है, हालांकि स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, बट अगर स्ट्रेस लेवल की बात करें, क्योंकि एक रियलिटी है ये भी ट्रेडिंग की कि स्ट्रेस होता है कभी कभी, सबसे कम स्ट्रेस में रहते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि भाई जो है फंडामेंटल एनालिसिस किए रहते हैं, उन्हें पता है कंपनी अच्छी चल रही है तो उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है। डाइवर्सिफिकेशन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ आप एक ही तरह के ट्रेडर रह सकते हैं, मगर आपको साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रेडिंग है वो ऐसा ना हो जिसमें कि आपकी अननेसेसरी के, है ना, लॉसेज हो रहे हैं, तो एक साइड लॉस हो रहा है तो दूसरा साइड कम से कम बैलेंस कर पाए, तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो इन्वेस्टिंग में
ठीक है, अब डे ट्रेडिंग में बता देते हैं। डे ट्रेडिंग में स्ट्रेस लेवल्स के हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, सबसे ज्यादा जो माइंड आपका जो जल्दी चलाना होगा वो होगा आपका स्कैल्पिंग में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है डे ट्रेडिंग है, थर्ड नंबर पे है स्विंग ट्रेडिंग, और लास्ट है इन्वेस्टर। तो हम आप लोगों को ये बता दें कि हम स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा इन सब के बारे में अलग अलग अपन डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, सही तरीका क्या है, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो डे ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। और ये एक अलग अलग बहुत लंबे और अच्छे टॉपिक्स हैं, इनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आज के लिए टेम्परामेंट इतना ही है कि सबके लिए अलग अलग टेम्परामेंट चाहिए। इन्वेस्टर को पेशेंस चाहिए, एनालिसिस एबिलिटी चाहिए। इन्वेस्टर को चाहिए सबसे ज्यादा पेशेंस, स्विंग ट्रेडर को भी चाहिए पेशेंस, लेकिन इन्वेस्टर से ज्यादा रिस्क होता है स्विंग ट्रेडर को इन कंपैरिजन टू, क्योंकि वो फंडामेंटल के साथ प्राइस एक्शन भी देखता है। तो इसमें स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा रोल होता है स्विंग में, क्योंकि आप एक समय के बाद उसमें ना रुकना ही अच्छा होता है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ में आप सोचे रहते हैं कि रिटर्न आए। ठीक है, डे ट्रेडिंग में पेशेंस नहीं चाहिए, क्विक थिंकिंग चाहिए, एक अच्छा एनालिसिस चाहिए कि अच्छा आज ये होगा, और स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस चाहिए, स्ट्रॉन्ग, है ना। स्कैल्पिंग में भी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस चाहिए है, और उससे भी ज्यादा चाहिए है पोजीशन साइजिंग की समझ कि आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैल्पर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ये भी आपको बता दें। कैश में भी कई लोग करते हैं, मगर वो बहुत रेयर हैं वो लोग। ठीक है, ज्यादातर लोग ऑप्शंस में ही करते हैं लिक्विडिटी के लिए। और लिक्विडिटी भी जो अच्छे लिक्विड ऑप्शन है, जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी है ना। बस इतना ही है, अपन आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए तो।